जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पे पहुंचा था तो उसने वहां 3 पाकिस्तानियों को देखा था। उसने पूछा, "ए, तुम लोग यहाँ कैसे आए हो?" तो उन्होंने जवाब दिया, "जनाब सानू मंडी दा एजेंट इत्थे छड़ गया है।" तो बेसिकली आज की जो वीडियो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। ये आप मेरे एक छोटे से मजाक से मैंने स्टार्ट लिया। आप समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहा हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद इरफान एंड आई एम आ CEO एंड फाउंडर ऑफ वर्ल्ड वाइड कंसल्टेंट्स LLC। तो आज बेसिकली हम लोग बात करेंगे कस्टमर एंग्जाइटी के ऊपर, डिप्रेशन के ऊपर। जो भी हमारे साथ कंसल्टेंट्स काम कर रहे हैं, तो एक जो प्रॉब्लम सब लोगों को फेस करना पड़ रहा है हमारे भाइयों को, कि जो कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर है और वो ये चाहता है कि जनाब पैसे लो और अर्जेंट हमें पहुंचाओ, बस जितना जल्दी हो सकता है हमें पाकिस्तान से निकलना है। तो ये मशवरा मुफ्त है तमाम लोगों के लिए कि देखो मेरा भाई, हर एक चीज़ का कायदा कानून है। आपने उसी को फॉलो करते हुए अपना काम जो है वो परफॉर्म करना होता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप ये समझें कि यार मैं अगर पैसे दे रहा हूँ तो मेरा काम जो है वो फ़ौरन के फ़ौरन हो जाएगा। आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है, एम्बेसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। तो तभी आप लोग जो है वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है कि वो लोग जो है वो एजेंट हजरात बंदे से पैसे लेते हैं, उसको फ़ौरन आज़रबाईजान का वीज़ा निकाल देते हैं। आज़रबाईजान का वीज़ा 3-4 घंटे में आ जाता है। अब फिर उसको बोलते हैं टिकट ले, अब आज़रबाईजान चला जा और वहाँ से हम तेरा आगे किसी दूसरे कंट्री का करवा देंगे। बेसिकली वो क्या करते हैं, लोगों को फंसा देते हैं, अपने जाल में फंसा देते हैं कि जब वो एक थर्ड कंट्री में बंदा चला जाएगा तो फिर उसकी मजबूरी बन जाएगी उनकी बात को मानना और उसको पैसे देना। तो जल्दी काम शैतान का, ये कहावत ऐसे नहीं बनी हुई। ये बड़े लोगों की जो कहावतें हैं ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही ये ज़रबुल मिसल बनती हैं। सो मेरा अपने तमाम जो दोस्त अहबाब हैं उनको यही मशवरा है कि जो क्लाइंट्स हैं उसमें एग्जर्शन है, एग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, आप उसको बताएं कि भाई ये सिचुएशन है। क्लाइंट भी देखें, वो भी मुख्तलिफ जगहों पे टाइम ज़ाया कर चुका है, मुख्तलिफ जगहों पे उसके साथ फ्रॉड हो चुका है, लोग उसके पैसे खा के भाग गए हैं। इसलिए एक तो वो हर बंदे से तंग है, ठीक है, हर एक को वो शक की नज़र से देखता है कि क्या ये मेरे लिए जेन्युइन काम करने वाला बंदा है या नहीं है, या मेरे लिए इससे पॉसिबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी। तो क्लाइंट हजरात को मेरा ये मशवरा है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप थोड़ा सब्र रखें। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान में रह के अपना जो टाइम है उसको अच्छे से इस्तेमाल करें, कमाएं, अपने पैसे अपने बैंक अकाउंट में रखें, अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करें। बैंक स्टेटमेंट आपकी अच्छी होगी, आप किसी भी अच्छे कंट्री का यहाँ से वीज़ा अप्लाई करके जा सकोगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने जो पेमेंट इकट्ठी करनी है पाकिस्तान में, वो आपने यहाँ से डेफिनेटली मेहनत करके कमाने हैं। और उसके लिए आप किसी रिलायबल कंसल्टेंट को देखें, एजेंट के चक्करों से बचें, क्योंकि एक चीज़ जो पॉसिबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा आपसे ये कहता है कि मैं एक मुर्दा शख्स को ज़िंदा कर दूंगा, ठीक है, आप मुझे इतने पैसे दे दो। तो आप उसकी बात को मान सकते हो? अक्लमंद शख्स कोई भी ये नहीं मान सकता, क्योंकि ये ऐसा एक्ट है जो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी लोगों को एक चीज़ का पता भी होता है कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, इसके बावजूद भी जो है वो दूसरों के कहने पे उनके धोखे में आ जाते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स का सामना जो है वो क्लाइंट को अपनी नाहली और अपनी बेवकूफ़ी की वजह से करना पड़ता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप ऐसे कंसल्टेंट का इंतखब करें जो आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा है, मसलन आपको कुछ सबस बाग नहीं दिखा रहा, आपको जेन्युइन बात कर रहा है, ठीक है। ऐसे बंदे के पास जाएं, ऐसे बंदे से जो है वो आप असिस्टेंस लें। और दूसरी बात, हमेशा जिस भी कंट्री का रास्ता इख्तियार करना है, जिस भी रोड मैप पे आपने जाना है, आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि लीगल जाएं और डायरेक्ट पाकिस्तान से जाएं। जो वीज़ा आपका आज़रबाईजान से लग सकता है या किसी और कंट्री से जाके लग सकता है, वो आपका पाकिस्तान से भी लग सकता है, लेकिन उसके मुताबिक आपको अपनी प्रोफाइल को बनाना होगा। इन चीज़ों का आप खसूसी तौर पे ख्याल रखें। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपसे डिस्कस करनी थी वो ये है कि पाकिस्तान में रहते हुए आप अपना टाइम वेस्ट मत करें। और कुछ लोग ऐसे मुझे मिले आउट ऑफ द कंट्री, जो कि अपनी वरासत बेच के, जो उनके वालिदैन की तरफ से कमाई हुई उनकी जमा पूंजी थी, वो बेच के ये लोग वहाँ पे गए और इस चक्कर में गए कि हम वहाँ जाके सेटल हो जाएंगे। लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि वो वहाँ भी सेटल नहीं हो पाए। सो इन शॉर्ट, पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं आप लोग, इस चीज़ को मत भूलें। हमारा जो पासपोर्ट है वो थर्ड फोर्थ नंबर पे आता है बॉटम से, ठीक है।
तो इस चीज़ को आपने फॉरगेट नहीं करना है, इस चीज़ को अपने जहन में रखना है कि हमारा जो पासपोर्ट है उसकी रैंकिंग क्या है। तो आपका जो वीज़ा है उसके लिए कभी भी अपने एसेट को मत बेचें, अपनी प्रॉपर्टी अपनी विरासत को मत बेचें। ठीक है, ये एक मेरा आज की इम्पोर्टेंट एडवाइस थी आप तमाम लोगों के लिए कि अपना एसेट मत बेचें वीज़ा के लिए। पाकिस्तान में वीज़े जो है वो आपकी लक के ऊपर मुनहसर होते हैं। अच्छे कंट्रीज़ के वीज़े, नॉर्मल कंट्रीज़ के तो लग जाते हैं, लेकिन जो अच्छे कंट्रीज़ के वीज़े हैं वो आपकी लक के ऊपर हैं डेफिनेटली। लाइक जैसे यूएस है या कनाडा है, तो लोग इसके लिए क्या करते हैं कि अपनी प्रॉपर्टियाँ तक बेच देते हैं और एट द एंड उनके हासिल कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा मत करें। और दूसरा जो है वो एजेंटों से बचें, जो आपको सब्ज़ बाग दिखा रहा है वो डेफिनेटली आपका मुखलिस नहीं हो सकता। वो आपको किसी न किसी जगह पे ले जाके ज़रूर जो है वो एक जगह पे आपको ऐसी जगह पे छोड़ देगा, बंद गली में छोड़ देगा, जहाँ पे आप मजबूर हो जाएंगे ये सोचने के लिए कि अब मुझे आगे क्या करना है। आगे आपको कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा होगा और आप कुछ कर भी नहीं पा रहे होंगे। ठीक है, सो यही मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद था। तो जोक्स अपार्ट, कि जो नील आर्मस्ट्रांग गया और उसने देखा कि ये कहाँ से आए, तो ये हमारे पाकिस्तानी हर जगह पे इलीगल तरीके से पहुँचे होते हैं। तो ऐसे में हमारा इम्प्रेशन अच्छा नहीं रहता। आपके जो बाद में आने वाले लोग होते हैं उनके लिए भी वीज़ा हासिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो लिहाजा ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें। आप जहाँ भी जाते हैं यू आर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान एंड यू शुड हैव टू promote the positive image of Pakistan at all. You should have to promote your positive culture to everyone, and you must stay legal and do what you want in every country. Definitely, it's your right to stay in any country, but you must stay legal and do your work, do your business, and do what you want. Okay, that's why. Allah Hafiz.